गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है स्प्राउटिंग ब्रोकली। स्प्राउटिंग ब्रोकली बोटेनिकली नोन एज अ ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका फैमिली ब्रासिकेसी। क्रोमोजोम नंबर इज इक्वल टू 18, ट्विन इज इक्वल टू 18। ऑरिजिन का हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं स्प्राउटिंग ब्रोकली को? कैलाब्रीज भी बोल सकते हैं, या तो ग्रीन स्प्राउटिंग ब्रोकली भी बोल सकते हैं। और इसका एडिबल जो पार्ट होता है वो फ्लावर बड भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं अनओपेंड। हाँ, इनफ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा? साइमोज हो जाएगा। ब्रोकली जो क्या है? ब्रोकली इज एन इटालियन वर्ड। इट डिराइव फ्रॉम लैटिन ब्रोंकलम, मीन्स एन आर्म और ब्रांच। एंसेस्टर ऑफ ब्रोकली हो जाएगा ब्रासिका क्रेटिका सब स्पेसिस निविया। किसी किसी बुक में ये स्पेसीज है, ऐसे मतलब सिर्फ कॉलीफ्लावर का होता है, ब्रासिका क्रेटिका होता है, और बाकी सारे का क्या होता है एंसेस्टर? ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। ब्रोकली जो होता है रेफर्स टू यंग शूट्स। इन इंडिया इट इज़ कॉमनली नोन एज अ कैलाब्रिज। मतलब इंडिया में क्या बोला जाता है इसको? कैलाब्रिज बोला जाता है। इट इज़ वाइडली ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश। ब्रोकली जो होता है ब्रोकली इम्प्रूवमेंट इज कैरिड आउट बाय द डॉक्टर प्रीतम कालिया। ब्रोकली में जो भी इम्प्रूवमेंट आया है वो किसने किया है? किसके द्वारा हुआ है? डॉक्टर प्रीतम कालिया के द्वारा हुआ है। इन इंडिया ग्रीन टाइप्स आर मोर कॉमनली ग्रोन एंड मोर न्यूट्रिटिव देन अदर टाइप। जो हमारा ग्रीन टाइप का ब्रोकली होता है वो कॉमनली मतलब ज़्यादातर ग्रो इसी को करते हैं, और सब मतलब ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है इसमें ग्रीन टाइप में। ब्रोकली possess glycosinolates, sulfur containing compounds having anti-carcinogenic and antioxidant property। मीन्स ब्रोकली में क्या होता है? ग्लाइसिनोलेट्स होता है, जो कि क्या होता है उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, जो कि होता है एंटी कार्सिनोजेनिक होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है इसमें। मोस्ट न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशियस वेजिटेबल ऑफ कोल क्रॉप। जितने भी कोल क्रॉप से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस कौन है? हमारा ब्रोकली है। It has 130 times more vitamin A than cauliflower. Means 130 times more vitamin than cauliflower and 22 times more vitamin than cabbage. Rich source of sulforaphane. Rich source of sulforaphane जो कि क्या है? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, जो कि क्या होता है उसमें प्रॉपर्टी? एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है। कंपाउंड एसोसिएट विथ रिड्यूसिंग ऑफ रिस्क ऑफ कैंसर। मोस्ट न्यूट्रिटिव टाइप जो होता है क्या होता है? ग्रीन टाइप का होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। सोर्स ऑफ हाई ग्लूकोराफेनिन कंटेंट्स। जो मतलब जो स्पेसीज है ब्रासिका विलोसा, उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा ग्लूकोराफेनिन कंटेंट होता है। और इसमें कौन सा सेल्फ इनकैम्पेटिबिलिटी होता है? स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकैम्पेटिबिलिटी इसमें देखा गया है। हेडिंग टाइप जो ब्रोकली होता है मोर एकिन टू कॉलीफ्लावर। हेडिंग स्टेज जो होता है, हेडिंग स्टेज कितना उसको टेम्परेचर चाहिए? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, या तो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं मतलब 15 से 20 रहेगा, कहीं कहीं से 12 से 18 रहेगा, तो इसी के बीच में रहेगा, मतलब 12 से 18 के बीच में। हेड्स बिकम्स लूज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो हमारा हेड जो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। वाटर डेफिसिट काउज स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रिसी कर्ड एंड प्रीमोच्योर बोल्टिंग। अगर पानी की डिफिशेंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा, रिसी कर्ड हो जाएगा, प्रीमेच्योर बोल्ट हो जाएगा। और सीड रेट कितना होना चाहिए? सीड रेट हमारा ब्रोकली का होता है 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर। इन ड्राई कंडीशन क्रॉप बिकम्स फाइब्रस। ड्राई कंडीशन में हमारा क्रॉप क्या हो जाएगा? फाइब्रस हो जाएगा। हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है? बिफोर बर्ड ओपन। मीन्स बर्ड ओपन होने से पहले ही उसको क्या कर लेंगे हम लोग? हार्वेस्ट कर लेंगे। टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन 12 to 16 डिग्री सेल्सियस। सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए ब्रोकली के लिए? 12 to 16 डिग्री सेल्सियस। और हेड फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेट टाइप कल्टीवार नीड वर्नलाइजेशन। जो हमारा लेट टाइप कल्टीवार होता है उसको क्या चाहिए? वर्नलाइजेशन का ज़रूरत होता है।
Yellowing of broccoli is a problem in storage. स्टोरेज का एक प्रॉब्लम है, क्या है? येलोइंग ऑफ ब्रोकली। येलोइंग ऑफ ब्रोकली इज़ अ प्रॉब्लम इन स्टोरेज। इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं? किसके द्वारा? 1 MCP के द्वारा। 1 MCP के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिले कर सकते हैं। मास सिलेक्शन जो होता है मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए? मास सिलेक्शन यूज करते हैं। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स गवर्न बाय द सिंगल और फ्यूजन्स। बैक क्रॉस जो होता है हमारा, दो तरह का कैरेक्टर्स होता है, क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में क्या, क्वालिटेटिव में हो गया सिंगल और फ्यूजन से गवर्नड होता है, और क्वांटिटेटिव में क्या हो जाता है हमारा? मोर देन 2 जीन्स। बैक क्रॉस मेथड इज यूज टू ट्रांसफर रेसिस्टेंस गवर्नड बाय वन और फ्यू डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। हम लोग बैक क्रॉस किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग को अगर कोई रेसिस्टेंट ट्रांसफ़र करना चाहे, बायोटिक हो या एबायोटिक हो, तो हम लोग क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं? बैक क्रॉस मेथड यूज करते हैं। 2 टाइप्स होता है, हेडिंग एंड पर्पल और ग्रीन स्प्रॉटिंग टाइप्स होता है। ईयरली जो होता है हमारा एनुअल होता है, और लेट टाइप कैसा होता है? बाइनियल नेचर का होता है। ईयरली कैसा होता है? एनुअल नेचर का होता है, और लेट टाइप जो हमारा होता है क्या होता है? बाइनियल नेचर का होता है। पालम समृद्धि रिकमेंडेड फॉर सब ट्रॉपिकल कंडीशन। हमारा जो पालम समृद्धि है वो कौन से कंडीशन के लिए है? सब ट्रॉपिकल कंडीशन के लिए। और ये कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ब्रॉन्जियो हो गया हमारा, जो कैसा वेराइटी है? पर्पल वेराइटी है ऑफ हेडिंग टाइप, जो कि लार्ज टर्मिनल हेड होता है। इसका वेट कितना हो जाता है? 300 से 400 ग्राम। कैला ब्रिज टाइप जो ब्रोकली होता है डेवलप फ्रॉम द इटालियन ग्रीन स्प्रॉटिंग ब्रोकली। जो हमारा कैला ब्रिज का टाइप का जो ब्रोकली होता है वो किससे डेवलप होता है? इटालियन ग्रीन स्प्रॉटिंग ब्रोकली से। पर्पल सिसिलियन ब्रोकली इज ऑल्सो नोन एज अ पर्पल कॉलीफ्लावर। पर्पल सिसिलियन ब्रोकली को हम लोग क्या कहते हैं? पर्पल कॉलीफ्लावर कहते हैं। डी सिसिको इज अ मेन विंटर ब्रोकली। अदर वेराइटी आर पालम कंचन, जो कि कैसा होता है? येलोइस ग्रीन हेड होता है। दूसरा हो गया पालम बिचित्रा हो गया, जो कि पर्पल हेडेड हो गया, एंड डेवलप थ्रू रिकरेंट ब्रीडिंग। रिकरेंट ब्रीडिंग से कौन सा मतलब वेराइटी रिलीज हुआ है? हमारा पालम बिचित्रा। फिर आ गया पालम हरितिका। पालम हरितिका कैसा होता है? लेट मैच्योरिंग होता है, डेवलप थ्रू मास सिलेक्शन। आइए, कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। डेशियो हो गया, स्पार्टन ईयरली हो गया, ग्रीन माउंटेन हो गया, इटालियन ग्रीन हो गया, ग्रीन हेड हो गया, ग्रीन बर्ड हो गया, कोस्टल अटलांटिक हो गया, पूसा KTS1 हो गया, पंजाब ब्रोकली हो गया, फूले गणेश ब्रोकली हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वेराइटी? पालम कंचन हो गया, पालम बिचित्रा हो गया, पालम हेरित्का हो गया। प्राइवेट कंपनी का कुछ वैरायटी है, जैसे लकी हो गया, फिस्टा हो गया, एवरेस्ट हो गया, पैकमैन हो गया, पेयर्ट हो गया। अब आते हैं नॉलखॉल। नॉलखॉल जो हो गया हमारा क्या होता है? बोटेनिकली नोन एज अ ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गोंगीलोट्स हो गया, फैमिली ब्रेसिकेसी हो गया, 2n = 18 हो जाएगा। और जो हमारा नॉलखॉल का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? नॉब होता है, या तो हम लोग कह सकते हैं थिकनिंग ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एबव द कोटेलिनन, इन अदर वर्ड्स में। इसको और भी हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टेम वेजिटेबल होता है। और इसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं? कॉमन इसका खोलराबी भी बोलते हैं, और इसका एंसेस्टर भी वही हो जाएगा, ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस हो जाएगा। और इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? ये रेसिमोज होता है नॉलखॉल का। और ये इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्टेम वेजिटेबल भी बोल सकते हैं। Edible part is the above ground tuber formed by thickening of a stem tissue above cotyledon. खोलराबी जो क्या है? जर्मन नेम है फॉर कैबेज टर्निप के लिए। खोलराबी हमारा कैसा नेम है? जर्मन नेम है। इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर इन कश्मीर। हमारा जो नॉलखॉल है सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब ग्रो किया जाता है? कश्मीर में किया जाता है। और बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग कब है नॉलखॉल का? अक्टूबर में।
इसका सीड रेट कितना हो जाएगा 800 to 1000 ग्राम पर हेक्टेयर। मतलब जितने भी कोल क्रॉप्स में है, कोल क्रॉप्स के जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें से नॉल कॉल का सीड रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बाकी का लगभग 500 से 600 के अंदर ही रहता है। स्टोरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा 95 to 100% हो जाएगा। और कितने दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, 25 से 30 दिन के लिए, यानी 1 मंथ के लिए हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे और 95 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको स्टोर कर सकते हैं। और सबसे पहला जो हाइब्रिड डेवलप किया गया है रोगली, नॉलखॉल में सबसे पहला हाइब्रिड डेवलप बाय द फर्म रोगली। इंट्रोड्यूस वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, वाइट भिन्ना जो कि ईयरली सीजन का होता है, पर्पल भिन्ना लेट सीजन का होता है। मतलब वाइट भिन्ना जो हो गया क्या हो गया हमारा ईयरली हो जाएगा, और पर्पल जो कलर का होता है पर्पल भिन्ना जो वेराइटी हो गया हमारा लेट सीजन का हो जाएगा। येलो भिन्ना हो जाएगा किंग ऑफ नॉर्थ हो जाएगा, लार्ज ग्रीन हो जाएगा, गोलित वाइट हो जाएगा जिसको सदाशिव भी बोलते हैं, फिर सोटॉन्स हो जाएगा, ईयरली पर्पल एंड पर्पल स्पेक जो कि सबसे ईयरलीस्ट वेराइटी है हमारा पर्पल स्पेक। ईयरली पर्पल भिन्ना जो होता है वर्मा और पोचा का है। नॉल खॉल जो होता है हमारा फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए एनुअल हो जाएगा, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए क्या हो जाएगा हमारा बाइनियल हो जाएगा। अगर सीड प्रोडक्शन करना है तो एनुअल हो जाएगा, और अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना है तो क्या हो जाएगा बाइनियल हो जाएगा। इसमें से पूसा विराट जो होता है डज नॉट फॉर्म फाइबर इवन फ्यू डेज आफ्टर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। पालम टेंडर नॉब हो गया जो कि कैसा शेप का होता है, टर्निप शेप का होता है, उसका जो नॉब होता है वो टर्निप शेप का जैसा। इस और डेवलप बाय द मास सिलेक्शन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। पर्पल या ईयरली वेराइटी आर जो होता है मोर ससेप्टेबल टू प्रीमेच्योर बोल्टिंग। जो हमारा पर्पल क्या होता है, पर्पल जो भी मतलब पर्पल या ईयरली वेराइटी होता है वो किससे ससेप्टेबल होता है, प्रीमेच्योर बोल्टिंग से ससेप्टेबल होता है। वाइट विन्ना तो जो होता है हमारा मोस्ट पॉपुलर ईयरली वेराइटी हो जाता है। अब जो अगला क्रॉप है हमारा क्या है, ब्रूसल स्प्रॉट है। ब्रूसल स्प्रॉट को बोटेनिकली क्या हम लोग बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी जेमीफेरा। इसका भी फैमिली ब्रासिकेसी हो जाएगा। ऑरिजिन जो हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन हो जाएगा। क्रोमोजोम नंबर जितना भी कोल क्रॉप्स है सबका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है 18 होता है। और इसका जो एंसेस्टर हो जाएगा वही हो जाएगा ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कैबेज बोलते हैं। ब्रूसल स्प्राउट को क्या कहते हैं, मिनी कैबेज बोलते हैं। इसका एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इन एक्सिलरी वर्ड्स हो जाएगा। या तो हम लोग उसको स्प्रॉट्स भी बोल सकते हैं, बटन्स भी बोल सकते हैं, मिनिएचर हेड्स भी बोल सकते हैं। इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा हमारा, रेसिमोज हो जाएगा। और ये कूल एंड फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है। जो हमारा ब्रूसल स्प्रॉट है क्या है, कूल और फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है। जितना भी क्रूसीफेरी फैमिली है सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ग्लूकोसिनोलेट जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ब्रूसल स्प्रॉट में होता है। एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पोटास इम्पर्ट बिटरनेस अफेक्टिंग क्वालिटी। अगर ज़्यादा हम लोग पोटास का यूज करते हैं या उसका एप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है उसमें हमारा जो ब्रूसल स्प्रॉट है जो बिटरनेस आ जाएगा उसमें, तो हमारा मतलब क्वालिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इंटरनल ब्राउनिंग जो होता है ब्रूसल स्प्राउट में किसके डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है। इंटरनल ब्राउनिंग किसकी डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। सिव इनकम्पेटिबिलिटी इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट। टॉपिंग जो होता है डन इंक्रीजिंग हार्वेस्टिंग टाइप, जो हम लोग ब्रूसल स्प्राउट में टॉपिंग करते हैं, टॉपिंग जो क्या करता है हमारा हार्वेस्टिंग टाइम को इंक्रीज करता है। लूज स्प्राउट्स मार्केटेड एज अ ब्लोएट्स। अब आते हैं वैरायटी हमारा क्या हो जाएगा, टॉल वैरायटी में हो जाएगा हमारा एमगर मार्केट हो जाएगा, दैनिस प्राइज हो जाएगा, रुबाइन हो जाएगा। रुबाइन कहाँ से रिलीज वैरायटी है हमारा, IARI से हो जाएगा। ईवेसान हो जाएगा, कैम्ब्रिज हो जाएगा, कैम्ब्रिज नंबर 1, 3, 5 हो जाएगा। ड्वार्फ वैरायटी में कौन कौन सा आ जाएगा, कैट स्किल हो जाएगा, ईयरली ड्वार्फ हो जाएगा, ड्वार्फ सेम हो जाएगा, ड्वार्फ इम्प्रूव हो जाएगा एंड लॉन्ग आइलैंड इम्प्रूव्ड हो जाएगा।
और कौन सा हो जाएगा, हिल्स आइडियल। हिल्स आइडियल जो होता है हमारा टॉल होता है, लेट होता है, हार्डियर होता है एंड सुटेबल टू नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हिल। मतलब ये दोनों के लिए सुटेबल है, प्लेन्स के लिए भी और हिल्स के लिए हमारा हिल्स आइडियल। जेड क्रॉस क्या हो जाएगा हमारा, F1 हाइब्रिड है, कहाँ का, जापान का। और ये कैसा होता है, शॉर्ट स्टेम होता है, ईयरली यील्ड होता है एंड सिंगल हार्वेस्ट क्वालिटी होता है। यानी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी सब ये, इसमें सारा ये इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मार्केट, डेनिस प्राइज, रुवाइन हो गया, फिर हिल्स आइडियल हो जाएगा, जेड क्रॉस हो गया, ये सब सब क्या है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसका, ब्रुसेल्स स्प्राउट का। अब आते हैं केल। केल क्या होता है हमारा, केल उसको हम लोग बोटेनिकली क्या बोलते हैं, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी एसिफाला। ये भी ब्रासिकेसी फैमिली का है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 18 ही हो जाएगा। इसका भी ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन ही होता है और इसका भी एंसेस्टर क्या होता है, ब्रासिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस ही होता है। और इसका जो मतलब कॉमन हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, केल का कोलार्ड बोलते हैं इसको। और इसका जो इडिबल पार्ट होता है फ्लेसी स्टेम होता है और इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगा, रेसिमोज हो जाएगा। तो ये जितने भी कोल क्रॉप से सारे का क्या होता है, लगभग रेसिमोज होता है। बस ब्रोकली का क्या होता है, साइमोज हो जाएगा। और एक कैबेज का होता है, क्या होता है, कैटकिन होता है इन्फ्लोरेसेंस। अब बाकी सब जितने भी कोल क्रॉप्स है उनका क्या होता है, रेसिमोज। तो याद हो गया आपको, ब्रोकली का क्या होता है, साइमोज हो जाएगा। कैबेज का क्या होता है, कैटकिन हो जाएगा। और बाकी जितने भी कोल क्रॉप्स है सबका क्या हो जाएगा, रेसिमोज हो जाएगा। केल जो होता है किसके रिलेटेड होता है, वाइल्ड कैबेज से रिलेटेड होता है। ये सबसे क्या होता है, हार्डिएस्ट क्रॉप होता है, जो कि बीथस्टैंड कितने डिग्री सेल्सियस पे ये मतलब रह सकता है, -10 to -15 डिग्री सेल्सियस पे। और ये साल्ट टॉलरेंट होता है। और इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है एमंग ऑल कोल क्रॉप से। केल जो होता है हमारा क्या होता है, ल्यूटिन रिच लीफी वेजिटेबल होता है और ग्रीन वेजिटेबल। और इसमें क्या होता है, 9.8 से 13.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम जो होता है फ्रेश वेट होता है। ऑरिजिन हो जाएगा ब्रासिका अल्बोग्रेविया का क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग चाइनीज केल बोलते हैं, उसका ऑरिजिन कहाँ हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और जो प्रोजिनेटर होता है चाइनीज केल का क्या होता है, ब्रासिका क्रेटिका सब स्पेसीज निबिया। वेराइटी हो गया, वेराइटी क्या क्या हो जाएगा, KTK 64, ड्वार्फ ग्रीन, ड्वार्फ मॉस, ड्वार्फ ब्लू, मॉस कर्ल, कर्ल स्कॉच, टॉल कर्ल स्कॉच, हैमबर्गर मार्केट एंड करम साग। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, हैमबर्गर मार्केट हो जाएगा और करम साग हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा स्कॉटिश हो जाएगा, साइबेरियन वेराइटी हो जाएगा और सुटेबल फॉर टेम्परेट रीजन के लिए हो जाएगा। अब डिजीज एंड पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स। डिजीज और पेस्ट कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, क्लब रूट जो होता है कैबेज में किसके कारण होता है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिकेई। क्लब रूट किसके कारण होता है कैबेज में, प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिकेई। और वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, एसिडिक सॉइल में होता है। हमारा क्लब रूट कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट प्रिवेलेंट इन एसिडिक सॉइल। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडिफोरा ब्रासिकेई। डॉनी मॉल्ड्यू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हैलो पर्नोस्पेरा पारासिटिका हो जाएगा, जो कि सीरियस होता है, यंग प्लांट्स में होता है। ब्लैक रॉट क्या हो जाएगा, ब्लैक रॉट का मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी कंपेस्ट्रिस हो जाएगा। और ये कैसा होता है, इसके लीव्स में वी शेप का क्लोरोसिस हो जाएगा, मार्जिन ऑफ लीफ में, मतलब भी जैसा शेप हो जाएगा उसके लिप्स के मार्जिन में। और कर्ड रॉट हो गया या सॉफ्ट रॉट हो गया, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, इरविनिया कैरोटोवोरा, इरविनिया कैरोटोवोरा, जो कि क्या होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग द स्टोरेज। ये कर्ड रॉट और सॉफ्ट रॉट कब लगता है, स्टोरेज के टाइम में। स्टॉक रॉट हो जाएगा हमारा, स्टॉक रॉट का क्या हो जाएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरेटियम, जो कि मेजर प्रॉब्लम इन सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन में किस में कौन सा हो जाएगा, स्टॉक रॉट हो जाएगा। स्टोरेज में कौन सा हो जाएगा, तो कर्ड रॉट हो जाएगा। और वी शेप क्लोरोसिस किस में होता है, तो हमारा ब्लैक रॉट में होता है। और एसिडिक सॉइल में कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो क्लब रूट हो जाएगा। वाइट रस्ट जो होता है एल्बिगो कैंडिडा होता है, जो कि मोस्ट कॉमन इन एसिडिक सॉइल। यानी एसिडिक सॉइल में कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, क्लब रूट हो जाएगा और वाइट रस्ट हो जाएगा।
अब डायमंड बैक मॉथ जो हो गया हमारा पेस्ट हो गया, जो कि क्या होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लूटेला जाइलोस्टेला होता है और ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग करता है डायमंड बैक मॉथ इन कोल क्रॉप्स में। स्टेम बोरर हो गया हेलुला अंडेलिस हो गया। स्टेम बोरर का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, हेलुला अंडेलिस। अब नेक्स्ट क्रॉप क्या है, चाइनीज कैबेज। चाइनीज कैबेज जो हो गया हमारा कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, टर्निप और पकचोई के बीच में। टर्निप और पकचोई के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हमारा क्या बना, चाइनीज कैबेज। यानी ब्रासिका कैम्पेस्ट्री सब स्पेसिस रैपीफेरा क्रॉस ब्रासिका कैम्पेस्ट्री सब स्पेसिस चाइनेंसिस। टेंडर एंड सकुलेंट लीव्स होता है आर यूज एज अ साग। इसका जो टेंडर हमारा जो लीव्स होता है उसको साग में यूज करते हैं। इसका जो नॉन हेडिंग स्ट्रेन होता है, नॉन हेडिंग स्ट्रेन ऑफ कैबेज, ये कूल सीजन क्रॉप होता है। इसका विजिटेड क्या होता है, 500 ग्राम फॉर ट्रांसप्लांटिंग के लिए हो जाएगा और 2.5 kg हो जाएगा पर हेक्टेयर फॉर डायरेक्ट सोइंग के लिए। डायरेक्ट सोइंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2.5 kg पर हेक्टेयर, और ट्रांसप्लांटिंग करना है तो 500 ग्राम पर हेक्टेयर। फिर मोस्ट कॉमन सोइंग मेथड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सोइंग हो जाएगा। इसमें थिनिंग जरूरी होता है। थिनिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। 5 to 6 लीफ स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं चाइनीज कैबेज में। फिर हो जाएगा लो ऑक्सीजन 2% इन कम्बिनेशन फिर CO2 2% इम्प्रूव सेल्फ लाइफ ऑफ चाइनीज कैबेज। अगर चाइनीज कैबेज का अगर सेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो इसको कैसे रखेंगे हम लोग, लो ऑक्सीजन यानी 2% पे, और उसके और किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी 2% से। मल्चिंग जो होता है हमारा चाइनीज कैबेज में मतलब ज़रूरी होता है। मल्चिंग इज रिकमेंडेड इन चाइनीज कैबेज। इसका वेराइटी क्या क्या हो जाएगा, बैंग बॉक्स हो जाएगा जो कि हेडिंग टाइप होता है, पूसा साग हो जाएगा, बैंगो का सोटन एंड टर्निप का क्रॉस होता है, चाइनीज सरसों नंबर 1 हो जाएगा, पकचोई हो जाएगा। ये सब कैसा है, नॉन हेडिंग टाइप होता है और फील्ड असिस्टेंट टू अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट से क्या होता है, ये रेसिस्टेंट होता है। फिर पालमपुर ग्रीन हो जाएगा। पालमपुर ग्रीन जो होता है हमारा चाइनीज कैबेज का वेराइटी है। फिर अगर पूछ दिया जाएगा चाइनीज सरसों नंबर 1 किसका वेराइटी है, तो हमारा किसका है, चाइनीज कैबेज का है। फिर हो जाएगा ची हिल्ली हो जाएगा, मीची हिल्ली हो जाएगा, तिनजानिया हो जाएगा। चाइनीज वेराइटी एंड लो सेलुलेज कंटेंट होता है। आज का सवाल है कि मतलब आपको बताना है कि ये सबसे जो हमारा ये जो होता है ब्लैक रॉट होता है, ब्लैक रॉट को कैसे पहचान सकते हैं, और जो हमारा क्लब रूट होता है वो कौन से सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, और जो हमारा जो ब्रोकली का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ये आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और देखने के लिए थैंक यू।